स्पर्श पाया तो ऐसा हो गया। भगवान देखो कहलाना चाह रहे हैं, क्यों बोले भय भी न हो ना प्रीत से कहा जाता है ब्राह्मण से बैर करने वाला। भगवान कहते हैं कोई हलाल भी पी ले, कोई महाराज अग्नि में चला जाए उसको मैं बचा सकता हूँ। उसे वर्णन भागवत जी में कह रही है, कोई मैं बनी बात नहीं कह रहा है, भागवत जी प्रमाण दे रहे हैं चीज के लिए कि ना हम हला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्या पृथ्वी आहा। ब्राह्मण की वृत्ति को खाने वाला, ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला, ब्राह्मण से विरोध करने वाला, रहा न को कुल रोवन हारा। आज महाराज चिता में भले ही अग्नि ना रह गई हो, देखो सत्य बात बतला रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण भले आज तेज तप नहीं है, ब्राह्मण अपने कर्म के कारण स्वयं अबंधनीय हो रहा है। ब्राह्मण को गायत्री करना चाहिए, वेद का पाठ करना चाहिए। आज ब्राह्मण का उपनयन संस्कार हो जाता है, जनेऊ उतार कर खुटिया में टांग देते हैं, हाँ हो गया जनेऊ। जो विधि जो परंपरा थी 16 संस्कार में उपनयन संस्कार भी है महाराज जी। गर्भाधन पुंसावन सीमंतो ने जात कर्म नाम को निष्करण नाक प्रसन्न चूड़ा कर्म उपनयन वेदारंभ, इस प्रकार से संस्कारों का निरूपण किया गया है। और संस्कार 3 के ही होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। भारतीय संस्कृति को पढ़ेंगे उसमें यह वर्णन आया है, 3 के लिए ही बतलाया, सबके लिए नहीं कह दिया। लेकिन मुख्य रूप से ब्राह्मण, इनकी विधि बतलाई कितने वर्ष में ब्राह्मण का होना चाहिए। 8 वर्ष में ब्राह्मण का है, 12 वर्ष में क्षत्रिय का है, 12 वर्ष में वैश्य का भी है। पर यत अनित्य मिलता है कि 12 वर्ष में भी ब्राह्मण का किया जा सकता है महाराज, क्योंकि वो उस समय वेद पढ़ने का अधिकारी हो जाता है, ब्रह्मचारी हो जाता है। तो आज ब्राह्मण की वृत्ति खाने वाला, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, भूल करके आप ब्राह्मण से द्वेष न करिए। जिसको अपना पतन कराना हो, अपना महाराज सब कुछ नष्ट करवाना हो, वो ब्राह्मण से बैर कर ले। ब्राह्मण का वृत्ति खाने वाला वर्णन आया कि 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमी, वो 60